हेलो साथियों, मैं सोनू स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्ज़ामगढ़ में। साथियों, हम कैलेंडर पर चर्चा कर रहे थे। इसके पहले हमने 2 वीडियो अपलोड किया हुआ है। यदि आप उस वीडियो को ना देखे हो तो आइकॉन बटन में जाइए और पहले उस वीडियो को देखिएगा। उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आइए आज हम अपने अगले वीडियो पर चर्चा करते हैं। जैसे कि हमने लिखा है यहाँ 1600, 1700, 1800 और 1900। फिर यहाँ पर 2000, 2100, 2200 और 2300। हम जानते हैं कि जब हमें कभी भी ऐसे दिया रहता है 2 जनवरी 2015 को कौन सा दिन था। जैसे हमसे कभी पूछा जाता है कि 2 जनवरी 2015 को कौन सा दिन था या 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तब हम इसमें सूत्र का और दिन के कोड का यूज करेंगे। इसके पहले हमने 2 वीडियो में आपको बताया है कि बिना सूत्र के ही हम दिन को निकाल सकते हैं, लेकिन जब इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा तब हमें सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ हमने 1600 लिखा है, यहाँ 1700, 1800, 1900। जब हमें 1600 से 1699 तक का साल 1600 से 1699 का साल पूछा हो तब हम उसका कोड 6 लिखेंगे। उसी अनुसार 1700 से 1799 का कोड 4 लिखेंगे, 1800 से 1899 का कोड 2 लिखेंगे और 1900 से लेके 1900 का कोड 0 लिखेंगे। और उसी प्रकार हम 2000 से लेकर 2099 तक 2099 तक हम 6 लिखेंगे, 2100 का कोड 4 लिखेंगे। फिर जब हम 2200 में पहुंच जाएंगे तो उसका कोड 2 लिखेंगे और जब 2300 में रहेंगे उसका कोड 0 लिखेंगे। इस प्रकार हम याद कर लेंगे कि 420 तो सबको याद ही होता है, उसी में हम 6 और ऐड कर लेंगे, 6 420। ठीक है, 1600 का 6 और 2000 का कोड भी 6 होगा, 1700 और 2100 का कोड 4 होगा, 1800 और 2000 200 यानी कि 2200 का कोड 2 होगा, 1900 और 2300 का कोड 0 होगा। आइए उसी प्रकार हम मंथ कोड पर चर्चा करते हैं। मंथ कोड को हम 3 के भाग में डिवाइड कर लेंगे, तब हमें अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है 033 और यहाँ पर लिखा गया है 035। स्टार्टिंग के 3 महीने 033, फिर अंत के 3 महीने 035, यानी कि जनवरी का कोड 0, फरवरी का कोड 3 और मार्च का कोड 3। उसी प्रकार लास्ट के 3 महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 0 3 और 5 035। ठीक है, अब उसी प्रकार हम इसे याद जब करेंगे 614 और 625, 614 और 625, बाद के 3 महीने 614, फिर उसके बाद 3 महीने 625। इसको हम 3 के रूप में याद करेंगे तो हमें अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। जैसे हम याद कर लेंगे 033, 614, 625, 035। तो इस प्रकार आसानी से याद हो जाएगा। चाहे हम इस प्रकार से याद कर लेंगे का स्टार्टिंग के 3 महीने 033 और लास्ट के 3 महीने 035, फिर से 614 और 625। आइए हम अपने दिन के कोड पर चलते हैं। दिन का कोड हमने आपको यही बताया हुआ है स्टार्टिंग से ही। सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, बृहस्पतिवार का 4, शुक्रवार का 5, शनिवार का 6 और रविवार का 7। ठीक है, यह कभी कभी 0 आ जाएगा। जब 0 आ जाएगा तब भी हमारा रविवार का दिन होगा, क्योंकि जब शेष हमारा 7 बजेगा तब हम इसे 7 से डिवाइड कर देंगे, तब 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा यानी कि वह रविवार हो जाएगा। ठीक है साथियों, आइए हम आपको सूत्र बताते हैं कि कौन सा सूत्र और कैसे लगाना है। ठीक है, जैसे कि हमने आपको दिया था 10 जनवरी
2015 को कौन सा दिन था। अब हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा गया डेट, एएमसी का मतलब मंथ कोड, ईयर प्लस पूर्णांक और शताब्दी वर्ष। अब हम देखेंगे डेट हमें क्या दिए गया है 10 जनवरी, तो हम इसे 10 लिख लेंगे। मंथ कोड, जनवरी का कोड कितना होता है, यहाँ पर जनवरी लिखा गया, यहाँ पर मंथ कोड, जनवरी का कोड 0 होता है, इसलिए हम यहाँ +0 कर लेंगे। ईयर, ईयर का हम लास्ट का 2 साल लेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिया है हमने 2015 लिखा है, तो लास्ट का 2 लेंगे और यहाँ पर 15 लिख लेंगे। अब इस ईयर को हम 4 से भाग दे देंगे। ये जो ईयर है इसके पीछे हमने आपको बताया था कि 4 से भाग दे देंगे, तब हमारा जितनी बार भाग जाएगा वही लिखेंगे। अब ध्यान रहे हमें शेषफल नहीं लिखना है, इसके पहले हम शेषफल लिख रहे थे, अब हमें जितनी बार भाग जाएगा वही लिखना है, इसका मतलब पूर्णांक लिखना है। तो 15 में हम जब 4 से भाग देंगे तब हमारा भाग 3 बार जाएगा, वही 3 हम नोट कर लेंगे। और शताब्दी कोड, शताब्दी कोड का तात्पर्य है कि वह कौन से वर्ष में है, जैसे कि यह 2000 में है। हमने आपको बताया है 2000 से लेकर 2099 का कोड 6 होगा, 2000 से लेकर 2099 का कोड 6 होगा, तो हम यहाँ पर 6 लिख लेंगे। उसके बाद पूरा जोड़ के उसे हम 7 से भाग दे देंगे। ठीक है, अब देखिए 6 3 9 5 14, 14 का 4 हो जाएगा, हासिल 1 2 और ये 3। 34 को हम 7 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 चौक 28, 4 बार हमारा भाग जाएगा और हमारा शेष 6 बचेगा। लास्ट में हमें वही उत्तर देना है जो हमारा शेषफल बचे। इस प्रकार से हमारा शेषफल 6 बचा है, तो हमारा दिन कौन सा होगा, शनिवार का कोड 6 होता है, इसीलिए हमारा शनिवार हो जाएगा, हमारा दिन शनिवार हो जाएगा। ठीक है साथियों, आइए साथियों हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा गया है 10 फरवरी 1921 को कौन सा दिन था, और दूसरा प्रश्न हमारा है 5 मार्च 1665 को कौन सा दिन था, और तीसरा प्रश्न है हमारा 18 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन होगा। तो हम अपने उसी फार्मूले पे आते हैं, जैसे कि पहले डेट, फिर प्लस करके मंथ कोड, प्लस ईयर, प्लस पूर्णांक, जो पूर्णांक होता है जिसको हमने आपको बताया था जब भाग देने पर प्राप्त होगा, पूर्णांक प्लस जो है शताब्दी वर्ष, उसको हम 7 से भाग दे देंगे। ये शताब्दी जो है इसका हमें कोड लिखना है, ठीक है, आपको पता ही है। तो आइए हम प्रश्न के हिसाब से अपना सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर डेट दिया हुआ है, डेट हम जानते हैं 10 तारीख। मंथ कोड हमारा फरवरी का कितना होता है, पहले का 3 0 33 यानी कि 3। उसके बाद ईयर हमारा कितना है 1921। 1921 का हम आपको बताए हैं पीछे का 2 ही अंक लेना है, तो हम 21 लिख लेंगे। फिर प्लस वही करेंगे, 21 को चाहे 1921 लिख लेंगे, और जो पीछे का 2 अंक होगा, चाहे 1921 चाहे 1922 चाहे जो रहे, पीछे के 2 अंक में हम 4 से भाग देंगे, तो हमारा भाग कितनी बार जाएगा, 4 चौक 16 और 4 पंचे 20, यानी कि हमारा भाग 5 बार जाएगा। और जो जितनी बार जाएगा यानी कि पूर्णांक जो होगा वही हम लिखेंगे, तो यहाँ पर 5 लिख लेंगे। फिर हमारा शताब्दी कोड यहाँ पर आप लोग बना लीजिएगा। शताब्दी कोड 1900 का शताब्दी कोड क्या था, 1900 का शताब्दी कोड हमारा
जीरो था, क्योंकि फिर से आपको मैं बता रहा हूँ 1600 का 6, 1700 का 4, 1800 का 2 और 1900 का 0। ठीक है ना। अब उसी प्रकार से 2000 का कोड ये 6 हो जाएगा और 2100 का कोड ये 4 हो जाएगा, 2200 का कोड 2 हो जाएगा और 2300 का कोड 0 हो जाएगा। ठीक है ना। आइए हम इसे 7 से भाग करके देखते हैं। 7 से भाग करेंगे, पहले हम इसे जोड़ लेंगे तभी भाग करेंगे। ठीक है। चाहे ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे 21 है, ये 7 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, इसे हम काट देंगे। अब हम देखेंगे 13, 5, 18, 18 को हम 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14 और 4 18, यानी कि 4 हमारा शेषफल होगा। जब हमारा 4 शेषफल होगा तो हम जानते हैं हमारा दिन जो होता है वह सोमवार से स्टार्ट होता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, यानी कि हमारा चौथा दिन जो होगा वह बृहस्पतिवार हो जाएगा। हमें जो आंसर के रूप में प्राप्त होगा वह बृहस्पतिवार प्राप्त होगा। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार हम आपको फिर से समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। 10 फरवरी 1921 को कौन सा दिन था? हमने आपको यह सूत्र बताया हुआ है इसके पहले। डेट, मंथ कोड, ईयर का 2 अंक पीछे का, फिर हमने पूर्णांक वह लिया है 5 वह है जो हमने भाग करके भागफल प्राप्त किया है। और शताब्दी कोड हमने आपको यहाँ फिर से लिख के बताया भी, वही 0 और इससे 7 से इसलिए भाग कर रहे हैं क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होता है। तो हम 21 इसलिए काट दे रहे हैं कि 7 से पूरी तरह डिवाइड हो, इसे हम हटा दिए तो हमें जोड़ने में आसानी हो जाएगी, जल्दी जोड़ लेंगे। 13, 5, 18 को हम 7 से भाग कर दिए, 7 दूनी 14, 4 हमारा शेष बचा और बृहस्पतिवार इस प्रकार हमें प्राप्त हो गया। आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 5 मार्च 1665 को कौन सा दिन था? 5 मार्च 1665 को कौन सा दिन था? फिर से हम 5 लिख लेंगे और मार्च का कोड 6 होता है। मार्च का कोड 6 होता है, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, सॉरी यहाँ पर 3 हो जाएगा। मार्च का कोड 3 होता है और ईयर हमारा 65 हो जाएगा। ईयर हमारा 65 हो जाएगा और पूर्णांक, अब हम इस 65 में 4 से भाग देंगे। 65 को जब हम 4 से भाग दे देंगे, 65 को जब हम 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, यहाँ पर 2 शेष बचेगा और 4 6 24, यानी कि यहाँ पर हमें 16 प्राप्त हो जाएगा। और शताब्दी कोड 1600 का शताब्दी कोड कितना होता है? 1600 का शताब्दी कोड 6 होता है। ठीक है साथियों, 1600 का शताब्दी कोड 6 होता है। अब हम इसे 7 से भाग दे लेंगे। अब हम देखेंगे 6 6 12, 12 5 17, 3 20, 5 25, 25 का 5 हाथ से लगा 2, 1 3 और 6 9, यानी कि 95 हमारा आ गया। अब 95 को हम 7 से भाग देंगे। अब हम देखेंगे 7 एकम 7, यहाँ पर 2 बचेगा, 7 तिरिक 21, यानी कि 13 बार पूर्ण रूप से चला जाएगा और जो हमारा शेष फल बचेगा वह 4 बचेगा। शेष फल 4 बचेगा। 7 एकम 7, 2 बचेगा, 2 हम इसे लिख लेंगे, 25 हो जाएगा और 7 तिरिक 21, 13 बार जाएगा और हमारा शेष फल 4 होगा। 4 हमारा फिर से वही दिन हो जाएगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, यानी कि यहाँ फिर से बृहस्पतिवार आ जाएगा। ठीक है साथियों, जैसे कि हमने डेट लिखा, मंथ का कोड लिखा, मार्च का कोड 3 होता है और ईयर का 65 था, यहाँ पर हमने 65 लिख लिया। पूर्णांक हमारा 16 बार गया था, भाग 16 लिख लिया है। शताब्दी कोड 1600 का 6 होता है, 6 लिख लिया, पूरा हमने जोड़ा और यहाँ पर भाग दिया, हमें बृहस्पतिवार प्राप्त हुआ। आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 18 दिसंबर, हम डेट लिख लेंगे 18 दिसंबर। मंथ कोड कितना होता है लास्ट का? 035, यानी कि 5। फिर हमारा क्या होता है? ईयर।
ईयर का हम 22 कर लेंगे। अब इस 22 में जब हम 4 से भाग दे देंगे तो 5 बार जाएगा, 5 ही बार जाएगा ना। जब 22 को हम 4 से भाग दे देंगे तो 4 पंचे 20, 5 बार जाएगा। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, ईयर का कोड लिखेंगे। ईयर का कोड हमारा 2022 का पूछा गया है, 2022 का, यानी कि 2000 का कोड जो होगा वही 2022 का कोड होगा। यहाँ पर हम 6 कर लेंगे। अब फिर से हम इसमें 7 से भाग देंगे और जो हमें प्राप्त होगा वही हमारा आंसर होगा। 6 5 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 8 26, 26 का 6 हासिल लगा 2, 2 2 4 और 1 ये 5, यानी कि 7, 5। अब हम इसे 7 से भाग देंगे। 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56। यह पूर्ण रूप से विभाजित हो गया और 0 शेष फल जो है हमारा वह 0 आ गया, यानी कि 18 दिसंबर 2022 को रविवार होगा। हमने आपको बताया है चाहे शेष फल 7 तो आएगा कभी नहीं, 0 जब आएगा तो वह हमारा रविवार हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, हमें वही सूत्र आसानी से याद कर लेना है और कोड आसानी से याद कर लेना है। जब हमें कोड और सूत्र आसान याद रहेगा तब हम इसी प्रकार के, जैसे हमें एग्जाम हॉल में मिल गया कि 15 अगस्त 1985 को रविवार था, तो 1983 को कौन सा दिन होगा 15 अगस्त में। हमने उसको आपको जो तरीका बताया है सबसे अच्छा तरीका है वह। नहीं तो हम अगर इस प्रकार सूत्र में लिख के निकालेंगे, फिर हम पहले 1985 का निकालेंगे कि 1985 में कौन दिन था। जब प्लस माइनस में अगर दिन सेम नहीं रहेगा तब हमें प्लस माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद जब हम फिर से जो साल का निकालना होगा उसका निकालेंगे, फिर वो जिसमें जैसे उस प्रकार में किए थे प्लस माइनस करेंगे। इससे अच्छा तरीका कुछ नहीं है। जो हमने इसके पहले वीडियो में बताया हुआ है उसको आप अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, और जब इस प्रकार का जैसे हमने अभी प्रश्न को 3-4 प्रश्न पढ़ाया आपको, जब इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा तभी आप सूत्र का यूज करिएगा, नहीं तो टाइम टेकिंग होता है। या जब आप 2-2 बार निकालेंगे तो आपका समय एग्जाम में वेस्ट होगा। आइए हम अपने फिर से अगले प्रश्न को नोट डाउन करेंगे, उसके बाद हम आपको समझाएंगे। आइए साथियों, अपना पहला प्रश्न देखते हैं। 2 जुलाई 1985 को बुधवार था, तो 2 जुलाई 1983 को कौन सा दिन होगा। हम जानते हैं कि जैसे कि यहाँ पर 2 जुलाई लिख लेंगे। 2 जुलाई जब हमने लिख लिया है, 2 जुलाई 1983। अब हम 2 जुलाई 1984 में आते हैं। फिर हमें दिया गया है 2 जुलाई 1985। 1985 यानी कि इसमें +1 हुआ होगा, और जब यहाँ से हम यहाँ आए होंगे तो यहाँ पर +2 हुआ होगा। अब ये +1 +2 हमने कैसे लिखा है, इसको अच्छे से समझने के लिए आप इसके पहले का वीडियो देखिए और हम आपको बता देते हैं कि ये +1 +2 क्या है। जब हम किसी सामान्य वर्ष, यानी कि 365 दिन होता है सामान्य वर्ष में, और लीप वर्ष में होता है 366 दिन। जब हम सामान्य वर्ष से अगले वर्ष, यानी कि जैसे 2010 से 2011 में जाएंगे, 2010 से 2011 में जाएंगे, तो यह हमारा दोनों सामान्य वर्ष है। इसमें जैसे यहाँ पर मान लो अंतिम दिन होता है बुधवार, तो हम यहाँ पर +1 कर देते हैं, यहाँ बृहस्पतिवार हो जाता, इसीलिए हमने +1 लिखा है। यहाँ पर +1 इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम 1983 से 1984 में आएंगे तो टोटल दिन 365 दिन होगा, और 365 को जब हम 7 से भाग देंगे तो उसमें हमारा शेषफल 1 बचेगा, इसीलिए हमने 1 लिखा हुआ है। और जब
कोई लीप वर्ष होता है तो वह 366 दिन का होता है, 366 दिन का होता है। तो जिसमें जब हम 7 से भाग देते हैं तो हमारा शेषफल 2 आता है। इसीलिए हमने यहाँ पर +2 किया हुआ है, यानी कि हमारा 3 दिन हो जाएगा। 1984 हमारा लीप ईयर है। जब हम 84 में 4 से भाग दे देंगे तो यह पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा और हमारा शेषफल कुछ नहीं बचेगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर हमारा दिया जो दिन आ गया, ये 3 दिन आ गया, यानी कि हमारा यह शेषफल हो गया। शेषफल 3 दिन हो गया। अब आप सोच रहे होंगे यह शेषफल 3 कैसे आया? इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, कल की वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये 3 दिन हमारा ऐसे आया है कि 365 दिन +1 शेषफल बचा, जैसे कि हमने आपको बताया है। एक दिन उसमें जुड़ जाता है। जैसे आज का जो दिन है बुधवार है, तो अगले साल में 19 तारीख को वो बृहस्पतिवार हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आप, आज तो मान लो शुक्रवार है, तो इसीलिए हमने +1 किया है। और जब वह लीप वर्ष होता है तो उसमें 2 दिन जुड़ जाता है, इसीलिए हमने 2 लिखा है। टोटल 3 दिन हो गया। अब हम यह देखेंगे, हमें 1985 का दिन दिया हुआ है और 1983 का दिन पूछा हुआ है। 1985 का दिन दिया हुआ है, 1983 का पूछा हुआ है। हम अब इसमें जोड़ेंगे नहीं। जब हमें 1985 का दे के 1986, 87 या 88 का पूछता, तब जो हमारा शेषफल आता उसे हम जोड़ते। अब हमें 1985 से 83 में जाना है, यानी कि हमें पीछे जाना है। जब हमें पीछे जाना होता है तो जो दिन रहता है, बुधवार रहेगा, बुधवार में हम 3 घटा देंगे। बुधवार में 3 जब 3 माइनस कर देंगे, जो दिन हमारा आएगा वही 1983 2 जुलाई को दिन होगा। जैसे बुधवार का मंगलवार, सोमवार, रविवार, यानी कि हमारा दिन रविवार हो जाएगा। ठीक है, आंसर के रूप में हमें रविवार प्राप्त होगा। हमने आपको बताया जब वह आगे का पूछा होता, जैसे 1985 से 86, 87 का पूछा होता, तब हम उसमें जोड़ देते हैं। 1985 से 1983 की ओर पूछा है, इसीलिए हमने इसमें 3 घटाया हुआ है इस वाले दिन में। ठीक है, आइए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अब यह प्रश्न हमारा कह रहा है, यदि किसी एक विशेष वर्ष का कोई एक महीना बृहस्पतिवार को समाप्त होता है तो उस महीने में कुल कितने मंगलवार होंगे? विशेष महीने का तात्पर्य है कि वह महीना 31 को होगा, 31 का होगा। 31 को हमारा बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार है। तो अब हम देखेंगे कि किस तारीख को हमारा मंगलवार पड़ रहा है। 30 को बुधवार, 30 को बुधवार और 29 को मंगलवार। 29 को हमारा मंगलवार, मंगल बुध बृहस्पति। 31 को जब हमारा बृहस्पतिवार पड़ा, क्योंकि इसमें दिया गया है एक महीना बृहस्पतिवार को समाप्त होता है। समाप्त होता है यानी कि उस महीने का लास्ट दिन बृहस्पतिवार होता है। तो हम देख लेंगे बृहस्पतिवार से बुधवार, बुधवार से मंगलवार, यानी कि हमारा जो 29 तारीख है, एक मंगलवार यह हो गया। ठीक है, एक मंगल यह हो गया। अब हम इसमें से 7 माइनस करेंगे, 7 माइनस करेंगे तो 22 को एक मंगलवार पड़ेगा, और फिर से 7 माइनस करेंगे तो एक मंगल हमारा 15 को पड़ेगा। फिर हम जब 7 माइनस करेंगे, एक मंगलवार हमें 8 को मिलेगा, और फिर 7 को माइनस करेंगे, एक मंगलवार हमें 1 तारीख को मिलेगा। यानी कि उस महीने में कुल कितने मंगलवार होंगे? तो 1 2 3 4 5। इस महीने में कुल हमारे 5 मंगलवार होंगे। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जब कभी विशेष महीना, किसी वर्ष का विशेष महीना दिया होगा, एक विशेष वर्ष का कोई एक महीना, यानी विशेष वर्ष का मतलब है कि 31, हम उस महीने को 31 मान लेंगे। आप यही ध्यान दीजिए कि उस महीने को हम 31 ही मान लेंगे। 31 से जब सॉल्व करेंगे, हम 29 को हमारा पहला मंगलवार करेगा, उसमें से हम 7 घटाते हुए आएंगे, तब हमें 5 मंगलवार प्राप्त होगा।
आइए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हम देखेंगे 5 फरवरी 1996 को कौन सा दिन था। जैसे किसी का बर्थडे निकालना होता है, हमें उसका डेट दिया रहता है, वर्ष दिया रहता है, तो हम उसका बर्थडे का दिन सीधा निकाल लेंगे। हमने आपको एक चीज़ बताने को भूल गया था मैं, जैसे कि जनवरी और फरवरी जब लीप वर्ष होगा तब इसका कोड 6 हो जाएगा और इसका कोड 2 हो जाएगा। सामान्य वर्ष में इसका 0 और इसका 3 होता है। यही 2 चीज़ आपको याद करना है। जब हमें लीप वर्ष दिया होगा तब हमें जनवरी और फरवरी का कोड 6 और 2 के रूप में लिखना है। यह हम आपको बताने को भूल गए थे। तो आइए अब हम इस प्रश्न पर इसको लगाकर देख लेते हैं। हम पहले डेट लिखेंगे, फिर मंथ कोड। अब हम इसमें डिवाइड करेंगे जब 96 में 4 से, तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, यानी पूर्ण रूप से यह डिवाइड हो जा रहा है। इसीलिए हम यहाँ पर फरवरी का कोड 3 न लिखकर यहाँ पर 2 लिख लेंगे, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि जनवरी और फरवरी का कोड लीप वर्ष में 6 और 2 होता है। ठीक है, हमने मंथ कोड लिख लिया। अब ईयर को लिख लेंगे हम 96 और हमारा 24 बार भाग जाएगा, 24 को 96 और 1996 का कोड हम लिख लेंगे। 1996 का कोड 0 होता है, 0 1900 का कोड होता है, उसी प्रकार 1996 का कोड भी 0 होगा। अब हम इसे 7 से भाग देंगे तो 10 2 12 5 17 का 7 हासिल 1 3 9 3 12, यानी कि 127 को जब हम 7 से भाग दे देंगे तो 7 एकम 7, यहाँ पर 5 बचेगा, 7 7 49, 7 8 56, 18 बार चला जाएगा, 18 7 126 होता है। एक हमारा जो शेष बचा है वही हमारा दिन हो जाएगा, यानी कि 5 फरवरी को सोमवार रहा होगा। 5 फरवरी जिसका बर्थडे होगा वह सोमवार को जन्म लिया होगा। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।